राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। वो तो सारे जग के रखवाले हैं, वो तो सारे जग के रखवाले हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। विधि कथा कही बहुभांति, गिरकंदरा सुनी सब बात। आज सब कर भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिन मरऊं। दिन बहु चले आहार बिन मरऊं। संपाति बहुत दिनों से भूखा पड़ा हुआ हूं। भूखा है? पेट भर के भोजन नहीं मिला है। आज तो विधाता ने घर बैठे ही भोजन भेज दिया है। आज सभी को खाऊंगा। कहे अंगद विचार मन माही, और धन जटायु सम को नाही। विचार कीजिए, धन्य उस जटायु के लिए जिसने कि प्रभु के कार्य में अपने प्राणों को आहुति दे दी है। और एक एक पंछी है जो हम समस्त राम भक्तों को खाने के लिए कह रहा है। हाँ इसे भैया। बारंबार धिक्कार है, धिक्कार है। धिक्कार है। ए भाई, क्या है? ये जटायु जटायु क्या कह रहे हो? कहाँ है जटायु? क्या हुआ उसे? अरे तुम्हारी जैसी शक्ल का पक्षी पंचवटी पर रहता था। भगवान के कार्य में उसने अपने प्राण गंवा दिए, और तू हमें क्या हुआ भैया, तुम्हें क्या हो गया? खाने को कह रहा है। क्यों रो रहा है? अरे भाई क्यों रो रहे हो तुम? क्यों रो रहा? अरे भैया, वो तो मेरा भाई था। क्या कहा? भाई इसका भाई? और गाय का मित्र कसाई। कसाई? ये बात हमारी समझ में नहीं आई। ए भाई, हाँ, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। मैं बाद में बताऊंगा कि वो हमारा भाई कैसे था। अच्छा, मुझे अपने भाई के मरने का बड़ा ही दुख है। मैं अपने भाई को श्रद्धांजलि पिंडदान अर्पण करना चाहता हूँ। ठीक है। मुझे आगे ले लो जरा। आओ आगे। मैं असहाय हूँ भाई, हाथ लगा लो जरा। थोड़ा ठहरो ठहरो। भाई के लिए ठहरो। ये तर्पण करेगा, जलदान देगा। तुम लोगों में कोई बैठ जाओ यहाँ पर। है? बैठ जाओ। सुनो सुनो, बानर कुली के सभी ब्राह्मण हैं। बांधवी को साथ दे दो। बानरी को साधो पहले। आचार पर ग्रहण करो। हाँ, मैं अपने भाई को पिंडदान दूंगा। पकड़ो ये। ऐसे पकड़ना है? कैसे पकड़ना? मंत्र बोलना, बीच में मत बोलना, ठीक है? हाँ। बोलो पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंड, पिंडा ऊपर तरे प्राणी, पिंड ऊपर चले प्राणी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले ओ जटायु पानी, तुम मर गए हम जान। अरे भाई तुम्हारे तो पंख हो गए। अपने लिए भी एक स्थान सुरक्षित रखना। मैं भी आ रहा हूँ। भैया, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे पंख जो थे वो जले थे, लेकिन हरे भरे हो गए। इसका कारण क्या है? अब सुनो, सुनो। तुम्हारा भाई जटायु पंचवटी पर रहता, हाँ। और तुम यहाँ कैसे रह रहे हो समुद्र किनारे? मैं बताता हूँ। हमारे भाई का नाम जटायु था और हमारा नाम संपाति है। अच्छा, एक बार हम दोनों भाइयों में शर्त लग गई। मेरा भाई जटायु कहने लगा कि जो सूर्य भगवान का रथ है, जिस रथ में बैठ कर के सूर्य भगवान सारे संसार में प्रकाश फैलाते हैं, उस रथ के घोड़े सफेद। अच्छा, मैंने कहा नहीं, सूर्य भगवान का जो रथ है उस रथ के घोड़े काले। हम दोनों भाई बड़े ही जिद्दी थे, कोई किसी की बात को नहीं माना। तो हम दोनों भाई अपनी शंका का समाधान करने के लिए आकाश में उड़ने लगे। उड़ने लगे? उड़ते उड़ते मेरा भाई जटायु तो थक गया,
वो लौट करके वापिस आ गया। फिर हाँ। लेकिन मैं अवमानी था, मैं उड़ता ही गया। उड़ते उड़ते जैसे ही सूर्य भगवान के निकट पहुंचा तो उनके तेज से हमारे पंख जल गए। पंख जल गए। फिर मैं वहीं से लुढ़कता पुढ़कता समुद्र किनारे गिरा। यहाँ एक चंद्रमा नाम के ऋषि आए, बोले संपाति तू चिंता मत कर, जब सीता खोज के लिए राम के सेवक बंदर भालू आएंगे और जब तू उनके दर्शन करेगा तुझे नया जीवन प्राप्त हो जाएगा, तेरे पंख हरे हो जाएंगे। तुम राम के सेवक बंदर भालू हो ना? हाँ भैया, बिल्कुल। हम उन्हीं प्रभु श्री राम के सेवक हैं। कहाँ जा रहे हो, क्या चाहते ये बताओ, हो? हमारे दर्शनों से तुम्हें कुछ लाभ हुआ है हाँ, हुआ है। और तुम्हारे दर्शनों से मुझे भी लाभ प्राप्त होना चाहिए। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हम माता श्री जानकी की सुध लेने के लिए आए हैं। अभी तक हमें सुध नहीं प्राप्त हुई है। अगर तुम जानते हो तो बताओ कि माता श्री जानकी है तो कहाँ है? मातेश्वरी जानकी का पता? हाँ। हट जाओ, पीछे भी बता देता हूँ। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तार रावण सहजे आशंका। ओ देखो समुद्र के बीच में एक त्रिकूटाचल नाम का पर्वत है, जिसके ऊपर सोने की लंका बसी हुई है, जहां पर राक्षसी सेना के साथ दशग्रीव रावण वहां का राज कर रहा है। वो देखो भैया, भाई, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। जहाँ तक मुझे दिख रहा है एकदम जल ही जल दिखाई दे रहा है। मैं देखो तुम नाही गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न त करत्यो कछुक सहाय तुम्हार। ए भाई, इसे तुम नहीं देख सकते, इसे तो हम ही देख सकते हैं, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार हुआ करती है। गिद्ध अपना शिकार, अपना भोजन अपने स्थान से देख लेता है कि हमारा भोजन कहाँ पर है। देखो बंदर वालों, मैं तो बुढ़ा हो चुका हूँ, मेरे शरीर में पहले जैसी ताकत और शक्ति नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारी कुछ अवश्य सहायता करता, लेकिन इस संकट की घड़ी में मैं तुम्हारी वचन सहायता अवश्य करूंगा। ये देख लो सामने 100 योजन का समुद्र भरा है, 400 कोस। तुम में से जो भी बंदर भालू इस समुद्र को पार करके उस पार जाएगा, वही मातेश्वरी जानकी का दर्शन कर सकता है, वही श्री राम का कार्य कर सकता है, वही श्री राम की कृपा का यश का पात्र बन सकता है। देखो बंदर भालुओं, आप लोगों के दर्शन से मुझे नया जीवन प्राप्त हो गया। हाँ। फिर आप लोग तो राम की सेवा में रहते हैं, आप लोग किसी भी असंभव कार्य को संभव करने की क्षमता रखते हैं। जाइए, राम का नाम लीजिए और भगवान का कार्य। सुनो, जय श्री राम। जाओ, भगवान इस समय फटक शिला पर बैठे हैं, दर्शन करो। भाई अस कही गरुण गीध जब गयो, जिनके मन अस विस्मय भयो। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जान कर सल से राखा, पार जान कर सल से राखा। वीर बानरो, कहो। कहने वाला कह गया, करने वाले आओ और अपना अपना हौसला सभी लोग दिखलाओ। ये 100 योजन 400 कोस का समुद्र है, जो कोई वीर इसे लांग कर जाएगा वही मातेश्वरी जानकी का पता देगा। अंगद कहा जाऊं मैं पारा, और जीसन से कछु पिरती बार। बंदर भालुओं, जाने के लिए तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन लौटते समय मुझे संशय है, क्योंकि बाली सुध होकर मोड़ रहा हूँ। ये लालचा मुझ पर आता है
इसलिए समुद्र लागने को एक बाली का बालक चाहता है। जब इस पार से मैं जाऊंगा तो जगदम्बा सन्मुख आएगी, वो अपने बल और शक्ति से उस पार मुझे पहुंचाएगी। जब उस पार से मैं लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी, वो बल और शक्ति सब वही धरी रह जाएगी। इसलिए जाने के लिए जा सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता। जामिवंत कहे तुम सब लायक, पठैय किमी सभी करनायक। युवराज अंगद, तुमने ठीक ही कहा है। तुम सब कुछ कर सकते हो, परंतु हम तुम्हें नहीं भेज सकते। क्यों? कि तुम इस समय हमारे दल के नायक हो। जामिवंत कहे सुने हनुमाना, काचुक साधी रहो बलवाना। पवन तनय बलि पवन समाना, पवन तनय बलि पवन समाना। काचुक साधी रहो बलवाना, काचुक साधी रहो बलवाना। हे पवन पुत्र अंजनी कुमार, तुम क्यों मौन धारण किए हुए बैठे हो? तुम तो पवन के पुत्र हो। तुम्हारे शरीर में वही पवन के समान वेग है, बल बुद्धि में निपुण हो, इसलिए तुम खड़े हो जाओ। उठो हनुमान, जागो, उठो हनुमान। कवन सो काज कठिन जगमाही, कौन सा ऐसा कार्य है जो तुमसे न हो सके? और भगवान श्री राम के कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, इसलिए मौन धारण किए हुए बैठे जागो हो। हनुमान, जागो, अपने बल को याद करो, याद करो हनुमान, जागो। लीलौला गहो जल निधि खारा। है जामत क्या कहते हो? जाकर सागर पे गल चुमे, पहले उस रावण को मारूं या उल्टी लंका कर दूं। इस खाले जल की लानी को ले अभी लाग जाऊं। जिस तिलकुट पर लंका है वो तिलकुट ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहा सो कल दिखलाऊंगा। अपनी जान की माता को रगड़ाऊ से आन मिलाऊंगा। आप किसी बात की चिंता न करें। शांत शांत रण केसरी, करो न ज्यादा काम, बस उतना ही कीजिए जितना है पैगाम। महाराज सुग्रीव जी की आज्ञा है, मातेश्वरी जानकी का पता लगाकर तुम्हें वापस आना। बहुत अच्छा, ठीक है, अच्छा जाओ। मैं जाता हूँ, तुम सब इसी जगह बैठे रहना। राम राम कीर्तन कर आशीष हमें देते रहना। जय श्री राम। जय श्री राम। जाओ पवन कुमार। सिंध तीर एक भूधर सुंदर, चढ़े होता ऊपर। जय हो हनुमान जी महाराज, समुद्र को पार करेंगे। जय गिर चरण देते हनुमंता, गयो सो। जय हो जय गिर चरण देते हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। और हनुमान जी महाराज की जय हो। जिमी अमोघ रघुपति कर ही भांति चलो हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी, तय मैनाक हो श्रमहारी। हनुमान जी, मैं मैनाक पर्वत हूँ और आपके पिता का ऋणी हूँ। अरे आप हमारे ऊपर बैठकर सुरसा नाम यहिन कै माता, पठैया एक कीन तहि बाता। बंदन
कहाँ जा रहा? मैं तुझे खाऊंगी। क्या चोरी चोरी से कहाँ जा रहा है? नहीं, राम इस समय मैं भगवान श्री राम के कार्य करने के लिए जा रहा हूँ। माँ, इस समय नहीं, जब भगवान श्री राम का कार्य पूर्ण करके लौटूंगा उस समय आपका आहार अवश्य बनूंगा, क्योंकि इस समय माता मैं जाता हूँ, इस समय मैं लंका जाता हूँ। सीता की सुध लेकर रघुवर से आन कहूंगा मैं, उस समय माता आपकी भूख हरूंगा मैं। माँ, इस समय है भगवान श्री राम के कार्य को पूरा करने दो। नहीं बंदा, मैं तुझे खाऊंगी। अच्छा, चालाक मत बन। देख, मैं तुझे खाने के लिए 16 योजन की हो गई हूँ। तो जैसे मैं जैसे 20 का हो सुरसा गया। बदन बढ़ावा मैं 100 योजन की हो गई हूँ। अब मुझे अपना छोटा रूप बना करके दिखावा। इनका आहार अवश्य बनना चाहिए। जय श्री राम। श्री बजरंगबली मैया सुरसा के मुख में गए, माने खाया लेकिन पुनः बदन पैठ पुनी जय श्री राम। माता प्रणाम। मागा विदा ताहि सिरना। हे तात हनुमान जी, मैं सर्पों की माता सुरसा हूँ। मुझे देवताओं ने भेजा था आपकी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए। मुझे देवताओं ने भेजा था आपके बुद्धि और बल की परीक्षा लेने के लिए। आप मातेश्वरी जानकी का पता लगाने में सक्षम है या नहीं है? जाओ हनुमान, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है तुम श्री राम जी का कार्य अवश्य करोगे। बहुत अच्छा। मेरा भी आशीर्वाद तुम्हारे माता साथ है। प्रणाम। जय श्री राम। गिर पर चढ़ लंका ते ही देखी, और कहीं न जाए अति दुर्ग बिसेकी। मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चलो सुमिरो नरो। अब मुझे अपना छोटा रूप बना करके लंका में प्रवेश होना चाहिए। जय श्री राम। नाम लंकिनी के निश्चरी, सो कह चल से मोहिनी अगरी। जाने नहीं मरम सठ मोरा, और मोरे आहार जहाँ लग चोरा। ये कौन मच्छर की भांति रूप बना करके लंका में प्रवेश किए जा रहा है? हे सट, क्या तू मेरे मरहम को नहीं जानता? मुझसे बचकर अभी तक लंका में कोई नहीं गया। मुष्टिका जय श्री राम। मैं रामदूत कहलाता हूँ, हनुमान है नाम मेरा। तो जैसी दुष्टा का हरण करना है काम मेरा। मुष्टिका महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ठनवनी। जय श्री राम। पुन संभार उठी सो, जरा इधर आ जाइए थोड़ा सा। पुन संभार उठी सो लंका, जोर पान करी विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चल से विरच कहा मोहि चीना। हे हनुमान जी, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तो मुझे भी आशीर्वाद दिया था कि लंकनी, जब तू किसी बानर की मुष्टिका से मूर्छित हो जाएगी, उसी समय समझ लेना लंका का सर्वनाश होने वाला है। तो आज मुझे लगता है कि लंका का बुरी घड़ी आ गई है। प्रवेशी नगरी की जय सब काजा, और हृदय राखी
कौशलपुर राजा। और हे हनुमान, तुम अपने मन में अपने प्रभु की मूर्त बसा करके लंका में प्रवेश करो और जिस कार्य से आए हो वो कार्य पूरा करो। बहुत अच्छा। जाओ। जय श्री राम। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। यहाँ पर कहीं भी माता श्री दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ तो लंका के योद्धा लोग मल्ल कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। चलो आगे के लिए चलना चाहिए। जय श्री राम। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जाती सुनाही। सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर महाना दीख बहरे। मंदिर महाना दीख बहरे। यहाँ तो सैन लंकापत रावण मंदोरी सहित सैन शब्द में सैन हो रहा है। यहाँ भी माता श्री नहीं है, चलना चाहिए। जय श्री राम। भवने के पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बना। रामायुध अंकित ग्रही, शोभा बरनी न जाय। नव तुलसी का वृंद तहा, देखे हर से कपिराय। मैं क्या देख रहा हूँ? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन करो बास। ये लंका नगरी है जो निशाचरों की नगरी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जगह जगह तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं। यहाँ भगवान के भक्त कहाँ से आ गए? चलना चाहिए, ब्राह्मण का भेष बनाना चाहिए और पता लगाना चाहिए आखिर लंका नगरी में प्रभु के भक्त कौन है। मूर्ख जय श्री राम। मूर्ख बन दे, क्या है रे जग में तेरा। मूर्ख बन दे, क्या है रे जग में तेरा। ये झूठा सपना तो जग है, ये झूठा सपना तो जग है, ना तेरा ना मेरा। मूर्ख बन दे, क्या है रे जग में तेरा। विप्र रूपी धरी वचन सुनाए, सुनती विभीषण उठ कहाए। सुनती विभीषण उठ कहाए। आज प्रातःकाल ही लंका नगरी में भगवान का राम नाम श्री सीताराम उच्चारण कर रहा है। मुझे देखना चाहिए कौन सा भक्त हो। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। भक्तराज, मैं भी आपके लिए प्रणाम करता हूँ। हे विप्रदेव, आप अपना परिचय दें कि आप कौन हैं और कहां से आए हुए हैं। कि तुम तीनों देव में को, कि तुम तीन देव में को, नर नारायणी की तुम
सो नर नारायण की तुम सो की तुम। हे विप्रदेव, आपको देखकर मेरे मन में ऐसा प्रतीत विश्वास हो रहा है कि अवश्य आप भगवान के सेवक हैं, भगवान के चरणों के अनुरागी हैं। कि तुम हरि दासन में कोई मोरे हृदय प्रीत अति हो। और विप्रदेव, आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा कि अवश्य आप भगवान श्री राम के सेवक हैं और मुझे यहाँ दर्शन देने के लिए पधारे हुए। तबे हनुमंत कही सब राम कथा निजना, सुनत जुगल तन पुलक मनो मगन सुमिरे गुणोग्राम। भक्तराज, जो तुम कुछ कह रहे हो वो सब सत्य है। मैं भगवान श्री राम के चरणों का सेवक हूँ, मेरा नाम हनुमान है। बोले बजरंग बली की। मैं आपको प्रणाम करता हूँ बजरंग कुशल बली। रहो भक्तराज। और आपका नाम क्या है? आप इस निशाचरों के बीच में भगवान का भजन करते हो, हाँ। इस प्रकार से रहते हो। आप कौन हो? हमें अवगत करो। सुनहो पवन सुत रहनी हमारी, सुनहो पवन सुत रहनी हमारी, जिमे दसीनों में जीभी बिचारी, जिमे दसीनों में जीवी बिचारी। बजरंग बली, मैं दशग्रीव रावण का छोटा भाई हूँ। मेरा नाम विभीषण है और इस लंका नगरी में इस प्रकार से मेरा रहना है जैसे 32 दांतों के अंदर एक जिह्वा निवास करती है, उसी प्रकार इन राक्षसों के समूह में रहता हूँ। तात कबहू मोही जानी अनाथा करी। कबहू मोही जानी अनाथा करी है कृपा, भानुकुल नाथ करी है कृपा। हे तात, मुझे भगवान श्री राम एक अनाथ जानकर, दीन जानकर मेरे ऊपर कृपा करेंगे या नहीं? भगवान तो एक रघुकुल में श्रेष्ठ हुए हैं, रघुकुल मणि है। तामस तनि कछु साधन नाही, प्रीत न पदो सरोज मनोमाही। ना ही मैं भगवान का भजन करना जानता हूँ, न पूजा पाठ करना जानता हूँ, फिर भी भगवान की मेरे ऊपर असीम कृपा है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मुझे मन में पूर्ण विश्वास हो चुका है, बगैर भगवान की कृपा के आप जैसे संतों के दर्शन नहीं हुआ करते हैं। मेरे अहोभाग्य हैं जो आपने आकर मुझे जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम आए दरसे मोहि दीना। ये भगवान का अनुग्रह है, उनकी बड़ी कृपा हुई है जो